शिवाय ओम शिवाय जी सभी सहाय जय गुरुजी शुक्राना जी अनंतम शुक्राना महाराज सिंह जी। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से वायव्य संहिता पूर्व खंड का अध्याय 31। वायुरुवाच स्थाने संचयितं विप्रा ब्रहीहोचोदिता जिज्ञासं हीना नास्ति वाक्यं साध यथा साधु बुद्धिश्य प्रमाण मंत्र वक्ष्यामि सतां मोह निर्वर्तकम् अशान्तं तन्वया भावं प्रसादेन वीणा प्रभो शिवस्य परिपूर्णस्य पुरानुग्रहमन्तरा न कदाचिपति कर्तव्यमिति साधु विनीत श्रुतं स्वभाव एव पर्याप्त पुरानुग्रहकर्माणि अन्यथा निस्वभावेन न किमु गृह्यते परं सर्वमानुग्रहं पाशुपाकात्वं जगत् पर्श्यानि सगृतं च प्रतुयाज्ञासमयं पतिराज्ञपाकः सर्वमनुगृह्णाति सर्वदा तदर्थमर्थस्वीकारे परतन्त्र कथं शिवम् अनुग्रहः पक्षो हितं नहि कश्चित् दुराग्रहः अन्ता सर्वत्र शब्दानर्थेन पक्षेलक्षण एत पुरन्तरनुग्रहः परतन्त्र तदीशयते अनुग्रहः ध्रियते तस्य भुक्तिमुक्तयोर्तनयात् मूर्त्यानमानो निग्रहः शिवाज्ञाननिर्वर्तितान् अज्ञानान्निधिष्ठितं शम्भो नाम कदाचित् विद्यते यनोपालभयते संदेहामि सकलेनापि निष्कलः स मूर्त्यात्मा शिवः शिवमूर्तिरच्युपर्च्यते न हस्यो निष्कलः साक्षात् परं कारणं सकारेणानुभावेन केनापलक्षित प्रमाणगम्ययान्मात्रा तत्स्वभावोपादपं न तावतन्त्रोपेक्षारूढेव लक्षणमन्तरा आत्मनो प्रबलेन साक्षान्मूर्ता हि काचन शिवस्य मूर्त्यात्मा प्रस्तात् सायोपक्षणं यथा काष्ठेन राघृणो च व्रीहिपलभ्यते एवं शिवो यापि मूर्त्यात् मनानाणु इति स्थितिं यथा क्रीडानमेतज्ज्वलतृष्टा स्वयं नारी गृह्यते तद पूज्यो मूर्त्यात्मना शिवा अंत एव हि पूजादो मूर्त्यात्मा परिकल्पनम् मूर्त्यात्मनि कृतं साक्षात् शिवम् एव कृतं यथा लिङ्गादवाप्यामि तत् कृतमर्चया च विशेषतः तत् मूर्तयो माभिर्न शिवो महाभिरूपेऽस्ते यथानुग्रहः सोमपि मूर्त्यात्मा परमेष्ठिना तथा मूर्त्यात्मानिष्ठेन शिवेन पाशवो वयं लोकानुग्रहणीया वे शिवेन परमेष्ठिना सदा शिवाय सर्वे मूर्त्यात्मनो मनः यथेष्टा आत्मनावे भोगाय मोक्षाय च विशेषतः तत्त्वात्मरूपेषु मूर्तिमयसु शिवानयं भोगः कर्माविपाकात्मना सुखदोखात्मनो न च कर्म शिवे स्थितिः तस्य भोगः किमात्मकं सर्वा शिवोऽनुग्रहितं न नुगृहीत किंचित वा तु देशा शिवे तस्मा संभवात् ये पुनर्निग्रहः कदिचवधादिषु निर्दिशिता तेषापि लोकहिताय कृता श्रीकण्ठमूर्त्यात्मा ब्रह्माण्डसृद्धापाय हि श्रीकण्ठस्य न संशयः श्रीकण्ठास्य शिवो मूर्तिक्रीडामि धिष्ठाति सदोषा एव देवादा निहिगृता यदोचितं तत्सत्ते विपानमावा प्रजा शमे गतज्वा निग्रहो स्वरूपेण विदुषा च जिनुस्ता यन्त एव हि दण्ड येषु दण्डो राज्ञा प्रशस्ते इति सद्विष्टत्वावेन कार्यविग्रहः कर्तचेत् न स चेदीशता कुर्या जगत् कथमीश्वरम् उच्यत च विद्यात्वं विधियाज्ञानपरम् आज्ञावशितं कुर्यात् शासनम् तच्छास्नानुतरवर्तितं साधुभावस्य लक्षणं विपरीतसाधुत्रयं सर्वतो दृश्यते साधुसंरक्षणाय तेदि निर्वृत्तिमाधुर्यत् निर्वृत्तं च समादरेत् दण्डो हि साधनम् हितार्थलक्षणं चेदं दण्डात्मनुशासनम् अतो यदि परितं तद्हितं सम्प्रश्य इति ते हिते सदा निष्मिन् नामीशयस्य निदर्शनं या कथा दृश्यते सदीत् सतामेव निग्रहात् अयुत्कारणो लोके ग्राहीणो विवेकिता द्विजे जेता लोकं तद्युक्तं पृच्छते सर्वापि निग्रहो लोके च न विदुषपो न हि देष्टि पिता पुत्रं यो निगृहीति शिष्यते मध्यस्थेनापि निग्रहण्यो निगृहीतमार्गत् तस्य पश्यता दृढामुर्वते अन्यथा हि न हिंसवत्यो सदोषानपयोपरान् हन्निस्ति चया मा प्रगयं मध्यस्थानमाचरम्
तस्मादुखितमानं हिंसा कुर्वणो य स निगृह्ण इति निर्बध्यतेन नियमो नेति चापरे निदानजिगस्य भीक्षणोरज्ञे हिंसा प्रदीयते न कदिचिदापि न ग्रहेण घणे वासा प्रयोजिका गिडा न गुणा एव हिंसा प्रतियोगियाशु तद्येषु घृणा भ्रांताय घृणांतारि निग्रह उपेक्षा ही दोक्षाय रक्षेयुः प्रतियोगेषु शक्तो सत्यामुपोक्षक्तो रक्ष्यो सद्यो विघ्नते सर्वासस्य गतं पश्यतानुरक्ष्यमपीसि दोषामासाभक्षफलतः सोऽपि निग्रहः तस्माद् गृणः गुण एव सर्वयेति न सन्मत् प्राप्तमिक्तं सर्वतत्त्वतः तन्मत्तं मूर्ति आत्मा सभ्यापि रागादोषं संयत वस्तुतः तथापि तेषामवेदना शिवस्य सु सर्वथा अग्रावापि समाविष्टं ताम्र खलु सक्लालिकम् इति नग्रसो मल्ययेन्ता सर्गकार्यान्त नार्गरेषु शुचिसङ्गर्गशुचिपेशते अशु चेसस्तविग्रह्य समवापि जायते एवं शोधा संसर्गः स हा सदृश शिवो भवेत् शिव संसर्ग तवेत शोधात् वन ही शुद्ध्यति आये सगायो समाविष्टे देहोदवे नयस्य मूर्ते मूर्तात्मन्यमेव शिवं नात्मान् नाही कंष्ठक जलवायुमर्गेण जलवस्य काष्ठासस्यैकरात् नागरे ऋणवस्त्रमापि प्रयोजयताम् अन्त एव जगत्य सीमंठाशाण संवृते शिववेशं वेशादेव शिवमुक्तिपर्यते मध्रोदया गुणागुणात् स्मत्ते भितृवृत्ते तरगुणे तरन्ता दोषाय च गुणाय च यत्तु गुणमागणो च तत्सर्वनुग्रहात् न गुणाय न दोषाय शिवस्य गुणवृत्ताय न चानुग्रहशब्दार्थ गौणमाहु विप्रेषितः संसारमोचनं किन्तु क्षेममाज्ञाज्ञेयं हितं तदाज्ञा कारणं यदितं तदनुग्रहः सर्वे हिते नियुजान सर्वानुग्राहक यस्तुपकार शब्दार्थ शब्द अनुग्रहं तस्यापि हितरूपवच्छितं सर्वपाकारकं हिते सदा नियुक्तं तत्तु सर्वाच्चिदचिदात्मकं स्वभावप्रतिबन्धं तस्मिन् च लभते हितं यथा विकासत्यरविपदानि भानुनि सञ्च विकासयेन स्वस्वभावोन्नोधोरोत्स्वभावो हि भावनोऽर्थात् कारणं न हि स्वभावो नाशयथात् कृतः साध्यते सुवर्णमेव नगरं द्रव्य याति संगरम् एवं पाकमाकलेव मोच्यते शिवं परान् यतता भविन्तु योग्यं तस्था भवेत् तत्स्वयं विना भावनाया कर्ता स्वतंत्र स्वतंत्रो भवेत् स्वभावविमलो यत् सर्वानुग्राहं शिवं स्वभावमधीनस्तद्वात्मिनो जीवा सज्जितान् यथा संसारमेते नियन्तमात्रं शिवं कथं कर्ममायाबन्धो यस्य संसार कथ्यते बुधे अनुभूतस्य यं मे स न शिव्येतस्ति हेतुमान् सं हेतुत्मानारेव निजो नागन्तुमलः अगन्तु कतेव कस्य भव्या केनापि हेतुना योषस्य हेतुसभार सत्वित विचित्र स्वभावतः आत्मयाता सर्वव्यापी बुद्धा मुक्ता परिहितः बुद्ध्वेदेषु पुनः केचिलाये योगाधिकारात् ज्ञाने दृकाय देवस्य भज्यते सोतधरात् केचिमूर्ति आत्मता यन्ति केचिदासगोचरा मूल्यत्समशु शिवः केचिद्वधा मृदुन् स्थिता मध्ये महेश्वरा रुद्रात् चीनपादे स्थिता अत्रे सापि च मायाया परमाणुकाणत्रयं तत्रापयापि स्थितो धस्तान्तरं च मध्यतः परस्परामेति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा वर्तन्ते वस्वा केचित् परमदोषाय अन्तरात् मने पदे केचिदकेते पदं तथा शांति या तत्पदे शिवा शांति महेश्वरा तत्विद्याय यो यथा रुद्रा प्रतिष्ठाया तो विष्णुवा निवृत्ते च तथा तत्मानो ब्रह्मा ब्रह्माणे योनाय देवयोष्टकमुख्यमनुष्यमथमध्येयं पक्षादयोधम्पत् योनियस्तात् तदुषशम् उत्तराधरविभोऽपि यज्ञसंसारिणो मला यथा भानो भूतस्य पूर्वा पाश्यतु पक्ता मलोपयामि पक्तं भर्वे संसार कारणम आमे त्वधर्ता पुंसं पके तू धृता क्रमात् पाश्यामा परश्माद धृतं भिन्
एकादि त्रिमलाकांत अत्रो तत्रा एकमलाद्विला मध्यतामता त्रिमला स्वधातुमया यज्ञा यथोत मंत्रम निधिष्ठा त्रिमला निधिष्ठति द्विजे मले क्रमात् इथ यमाकदुपादिको भेदो विश्वस्य परिकल्पिता एकाधि मित्रा सर्वच्छानि एको दृष्टि दति अश्विन मास भजते विष्ठानि तथा रुद्राणि नैवेत रुद्रजगर्दधिष्ठिनम् अडन्ता हि महाभूमि शतरुद्राय अधिष्ठना मायान्त मंक्षन्त रक्षेचु महिषादिभिधिक्रमात् अनुष् मिश्रण मंत्र पर्यंत समंत संत पतत महामाया वासना यद्योम योद्रसवाघ भर्वोन्धीपि अनाश्रितंपद्र धनवंत वतरी समाधिष्ठा ते ही साक्षाद्वित विशद सत्वार ऋक्ष सदरा तथा पृथ्वी विशद एत्यमेव देवा देवेन्द्रं तथा एवं त्रिभिमल्य रामे तर्क्वेम पृथक् पृथक् निदानभूते संसार रोगा पुसा पर्वते अस्य रोगस्य भोजस्य ज्ञानमेव च चापरम् भीष्याज्ञाकं शम्भो शिवः परं कारणम् अनूदखेदी शक्तोऽसौ पशून् मोचयन्तु शिव कथं दुःखः करोतीति नात्र कार्या विचारणा दुःखमेव हि सर्वोरापि संसार इति निश्चित कथं दुःखं दुःखं सयात् स्वभावो हवीश पर्याद नाही रोगी हर्यायो श्रेयाद भिक्षकरात् रोगार्थ तु भिक्षा रोगदोष सुख मुदवेत् एवं स्वभाव मलिना स्वाद मुबीना खिन पशुन सर्वयोग ध्वनि विधानेन दुःखांत मोचयते शिवः न भिक्षका भिक्षकारणं रोगे शिव संसारकारणम् इत्यद्यापि विषयं च दोषायास्य कल्पते दुःखे स्वभावविध्वंसे कथं तत् कारणं शिवं स्वाभाविको मलं पुसं स हि संसारयुत्येन सो संसारकारणं यतो मूलं मायाचरितं तत् माया च प्रवर्ते शिवाशस्ति मनन्तरा यथा मानिन्यसयात् स्त्री ध्यादुपाकरम् अस्य शस्त्रधविस्त्रो पयसि सूर्य न निर्वन्ति तु शाक्य सदाकारणम् अधिष्ठाता ततो मिथ्यमाज्ञो जगवत शिवः विना कश्चित् प्रवृत्तमिह विद्यते तत् प्रेरितमिदं सर्वा तथापि न स मोहिता शक्तिराज्ञा जित्वा तस्य नियन्त्री विश्वतोमुखी तस्य तदमिदं शस्त्रयापि सानुदुष्यति अनिन्दं प्रथम सर्वमीश्यशित्वयं स ईश्वरः ईशानश्च तदीयाज्ञा तथापि स न दुष्यति ययो नथ्या मन्यते महोत्सव विषयति दुर्मति तत् क्षित भावादेभे तथापि न स दुष्यति एतसन्तरि मरे योगेन श्रुता वाग् शरीरिणी सत्यमोम मृतं सौम्यमित्यावर्भव स्फुटं ततो हष्टतरा सर्वा विनष्ट शेषसंशयमुन्यो विस्मयाविष्टा प्रमेणु पवनं प्रभु तथा विघात सन्देहात् कृत्वा पावनो मुनीन् नेते प्रतिष्ठानज्ञा इति मवतर्वेत बृहित वायुर्वाच परोक्षं परोक्ष द्विविध ज्ञानमीशते परोक्षं स्थिरं प्राहुत्परोक्षं तु सुधिरं हेतुपदे यक्षज्ञ क्षगमयं तत्परोक्षं प्रश्चत्यते अपरोक्षं पुनः चेष्टानुष्ठानद्रव्यति नापरोक्षादृति मोक्ष इति कृत्वा विनिश्चयस्य श्रेष्ठानुष्ठाननिर्देशः प्रत्यधमन्मदमृदा धृता ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना वायु जी ने कहा है ब्राह्मणों आप लोगों के कारण देकर उचित ही संदेह किया है जिज्ञासा की नास्तिकता को नहीं कहती क्योंकि वह बुद्धि को शुद्ध बनाती है मैं सज्जनों के मुंह को दूर करने वाला प्रमाण कहता हूँ प्रभु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है दुर्जन उसे विपरीत समझते हैं परिपूर्ण शिव की कृपा से बिना कुछ कहे कुछ भी नहीं हो सकता यह सुनिश्चित है दूसरे के प्रति दया करने के स्वभाव से पर्याप्त होता है अपना कुछ नहीं है इस विचार से कुछ भी नहीं हो सकता यह पाशुपाश स्वरूप संसार दया पात्र है शिव की आज्ञा दूसरों पर कृपा करने के लिए ही होती है वह आज्ञा देने वाले पति सदा सब पर अनुग्रह करता है उसी बात को स्वीकार करके मैं शिव जी कैसे प्रतंत्र हो सकते हैं
जो अनुग्रह की इच्छा ना करे तो उस पर कैसे अनुग्रह हो सकता है। इसीलिए स्वतंत्र शब्द का अर्थ किसी की अपेक्षा ना करना कदापि नहीं है। यदि अनुग्रह करने वाले को परतंत्र कहे तो अनुग्रह के बिना भुक्ति मुक्ति का भी संबंध नहीं स्थिर होगा। शिव की आज्ञा में निवृत्त न होने से मूर्तिमान ही अनुग्रह करने के योग्य है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो शिव की आज्ञा को ना मानता हो। जिस सगुण की उपासना से हम निर्गुण की प्राप्ति करते हैं वही मूर्ति आत्मा शिव की मूर्ति है। तो परम कारण शिव निर्गुण ही नहीं है। इनके सच्चिदानंद स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता। इसके सुख का प्रमाण उपासना मात्र है। इनमें प्रत्यक्ष दर्शन करने वाली बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आत्मा उपलक्षण करने वाली मूर्ति है तो उसे मूर्ति आत्मा वाले शिव का उपलक्षण मूर्ति ही है। जैसे काश में स्थित अग्नि भी उसी आरूढ़ ना होने के कारण दिखलाई नहीं देती, वैसे ही मूर्ति में आरूढ़ ना हुआ शिव दृष्टि को नहीं होता। जैसे अग्नि लाओ कहने पर जलता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा लाया जाता है, ना कि स्वयं अग्नि। वैसे ही मूर्ति स्वरूप पूज्य शिव पूज्य है, इसलिए पूजा आदि में मूर्ति रूप शिव जी की कल्पना की जाती है, वही साक्षात शिव माना जाता है। लिंग में लिंग आदि में भी वही भाव पूजा के निमित्त होता है। जिस मूर्ति में शिव की भावना करने में शिव की उपासना करते हैं, मूर्ति रूप परमेश्वरी शिव सब पर अनुग्रह करते हैं। वैसे ही मूर्ति में स्थित परमेश्वर भी हम जीव की उपासना करते हैं। परमेश्वरी शिव ने संसार का अनुग्रह करने के लिए ही सदा शिव आदि मूर्ति के रूप में स्थापित किया है। आत्मा का उपयोग विशेष करके भोग मोक्ष के लिए है। तत्व अंतव रूपों में तथा मूर्तियों में शिव का संबंध रहता है। भोग कर्मों के विचार से होता है, वह सुख दुख रूप है। जब शिव में कर्म नहीं है तो उनका भोग कैसे होगा। शिव जी सब पर अनुग्रह करते हैं, वह किसी का निग्रह नहीं करते। निग्रह करने वाले जो दोष है वह शिव में है ही नहीं। जो ब्रह्मा आदि का निग्रह दिखलाई देता है वह भी श्रीकंठ मूर्ति के लोकहित के लिए ही थे, के लिए ही किए थे। पूर्ण ब्रह्मांड का शिव एकमात्र स्वामित्व है, इसमें संदेह नहीं है। श्रीकंठ नामक शिव मूर्ति संसार में खेल रही है। दोष ब्रह्मा आदि देवताओं में उन्हें दंडित किया जाता है। उससे वह पाप रहित हो गए तथा प्रजा दुख रहित हो गई। इस प्रकार निग्रह कर्म की विद्वान से निंदा नहीं की, इसे अपराधियों को दंडित करना उत्तम शासक का प्रशंसित कर्म होता है। जो ईश्वर के कार्य से नित्य सिद्ध होता है वह यदि अपना महत्व ना दिखलाई दे तो संसार के स्वामी कैसे कहे जाएंगे। ईश्वरता विधातात्मन विधि की आज्ञा से ही की गई है। ऐसा करो ये आज्ञा है, उसे ना करना दंड के उपयोग है। शासन के अनुकूल चलना सज्जनता है, उसके विपरीत असज्जनता है। यह सर्वत्र नहीं देखा जाता। दुष्टता से हटकर सज्जनता की रक्षा करनी चाहिए। साम आदि से हटाना चाहिए। अंत में उसका उपाय दंड है। दंड पर जो यह शासन है वह समाज का हित है, इसके विपरीत अहितकारिक होता है। सदा हित कार्य में लगे रहना ईश्वर का उदाहरण है। असत पुरुषों का निग्रह करने से वह दुष्ट नहीं होता। अनुचित कार्य करने वाले की विवेकता की निंदा होती है। जो संसार को घबरा दे उसमें अनुचित जो वो अनुचित कहते हैं। संसार में कभी निग्रह दंड देने के दोष नहीं होते। जो पिता शासन के साथ पुत्र को शिक्षा देता है वह दोष कारण नहीं होता। दूसरे की सहायता करके निग्रह करने में कुछ कठोरता अवश्य होती है, नहीं तो दोष युक्त दूसरों पर भी वह शासन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति मध्यस्था धारण कर मूर्खों को दंड देते हैं। इसीलिए जो दुखद हिंसा करता है वह निर्दयी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दूसरे इस परिभाषा को नहीं मानते। निदान को जानने वाले विद्रोही के साथ जो भी कठोरता करता है उसके कुछ भी निर्दयता नहीं होती, अपितु दया ही कारण होती है। हिंसक प्रतियोगी में दया हितकारक होती है। ऐसे लोगों पर भ्रम से दया करने से निर्दयी हो जाता है। रक्षा करने वाले योग्य विरोधियों की उपेक्षा दोषी है। शक्ति होने की उपेक्षा से उसे रक्षा करने योग्य वस्तु शीघ्र नष्ट हो जाती है। सांप के मुख में जाते हुए रक्षणीय वस्तु को उपेक्षा दोषा भय कारण होता है, वह भी निर्दय है। दया करना सदा ही गुण नहीं है, वह सत्य नहीं है। कार्य पढ़ने पर दया करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। वास्तव में मूर्तिमान में राग आदि दोष होते हैं, वह नत्र पाए जाते हैं, शिव में नहीं। अग्नि में डाला हुआ तांबा काला पड़ जाता है। इस तांबे के संपर्क में अग्नि कभी भी दूषित नहीं होती। अपवित्र पदार्थों के संपर्क में अग्नि अपवित्र नहीं होती। अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार आत्म संसर्ग से शुद्ध शिव उसी प्रकार अशुद्ध नहीं होते। शिव संसर्ग से शुद्ध होने योग्य आत्मा ही शुद्ध होते हैं। लोहे को आग में डालने से अग्नि का दय होता है, लोहे का नहीं। इसीलिए मूर्ति की आत्मा शिव में ही ऐश्वर्य होता है, ना ही अन्य किसी आत्माओं में। काष्ठ ऊपर की ओर जलता किंतु काष्ठ ऊपर की ओर नहीं जलता, किंतु आग ऊपर की ओर जलती है। काष्ठ का अंगार रूप होता है, अग्नि का नहीं। ये उदाहरण भी उसी में जोड़ लेना चाहिए। इसीलिए संसार में लकड़ी पत्थर मिट्टी में नहीं, शिव के आवेश के कारण ही शिवत्व को स्वीकार किया जाता है। मित्रता आदि गौण गुण है, क्योंकि वह चित्त की वृत्तियों का मात्र है। मित्रता आदि गुणों से युक्त जीव मूल दोष के कारण होते हैं। वे गौण तथा प्रधान वृत्तियां शिव जी के अनुग्रह पर ही है। अंतः वह मूल रूप से दोष
गुण दोष के कारण नहीं होती। संसार में प्राणियों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना करना, इस शब्दार्थ को विद्वान गौण नहीं कह सकते, किंतु वह तो शिव की आज्ञा मात्र है। उनकी आज्ञा का पालन करना हित है। जो हित है वही अनुग्रह है। सबको हित में लगाने वाला सब पर अनुग्रह करने वाला है। जो उपकारक शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह कहते हैं। उसमें भी शिव ही सबके उपकारक है। वह अचिंत्य अचिंत्य स्वरूप सबका हित में लगा हुआ है। स्वभाव के ही कारण प्राणी उस समरूप में अपना हित प्राप्त नहीं होते। जैसे सूर्य अपनी किरणों में कमलों में विकसित होता है, वैसे भी वे एक साथ अपने स्वभाव से विकसित नहीं होते। स्वभाव ही पदार्थों के भावीवत का कारण है। वही स्वभाव न होने के कारण उसको विपरीत कर देता है। जैसे आग का संपर्क करने से सोना पिघल सकता है, अंगार को नहीं, वैसे ही शिव पूर्ण दोषों वाला को छोड़ देते हैं, अपूर्ण दोषों वालों को नहीं। ना जैसा होने हो योग्य वह वैसा स्वयं नहीं होता। बिना चेतन क्रिया के वह स्वकर्ता स्वतंत्र कैसे हो सकता है। जैसे निर्मल स्वभाव वाले शिव सब पर अनुग्रह कर कृपा करते हैं। जो स्वभाव मलिन है वह जीव कहे जाते हैं। फिर यह जीव अपने नियम के विपरीत नहीं चल सकते। अंतः ये शिव स्वरूप कैसे हो सकते हैं। इसी कर्म तथा माया के अनुबंध को संसार कहते हैं। कर्म और माया का बंधन जीव के साथ है, न ही शिव के साथ। जीव मल से युक्त है, उपाधि से नहीं। इस उस अगंतुक मल की उपाधि भी उसी कारण में अवश्य होती है। इसमें जो कारण एक है, किंतु स्वभाव भेद में उनके अनेक रूप हैं। आत्मा के समान होने पर भी कोई बद्ध नहीं है, दूसरा मुक्त है। उसमें भी लय तथा भोग का अधिकार भिन्न है। कुछ ऊंच नीच अज्ञान ऐश्वर्य के कारण विषमता को प्राप्त होते हैं। अंत कुछ मूर्ति रूप को कुछ समीपता को प्राप्त होते हैं। कुछ मूर्ति रूप में मंगल रूप हो, षाढ़वक्र ऊपर स्थित होते हैं, साथ मध्य में महिषो तथा रुद्र उसके नीचे रहते हैं। माया के निकट उनकी कारण है। उसमें भी आत्मा नीचे, अंतरात्मा मध्य में स्थित है। उसके ऊपर परमात्मा स्थित है। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा परमात्मा के आश्रित कोई दूसरे जीव भी इस पद को प्राप्त होते हैं। कोई अंतरात्मा पद में है, कोई आत्मा पद में, कोई शांतातीत पद में, कोई शांत पद में विषय स्थित है। शिव में रौद्र प्रतिष्ठा में, वैष्णव निवृत्ति में आत्मा ब्रह्म तथा उनकी अंग योनियां स्थित है। 8 योनियां नियम है। मनुष्य योनि मध्यम है, पक्षी आदि मध्यम योनि है। जीव अपने सत आदि गुणों की अधिकता से नीचे ऊंची योनियों में चल जाता है। भोग काल में पहले कर्म फल आत्मगच्छ रहते हैं। भोग लेने पर उसमें पापकता आती है। कच्चे और पके हुए मल के संसार के कारण होते हैं। कच्चे फलों में अधोग्य होती और पके फलों में उधर्वगति होती है। पशु आत्माएं भी 1 2 3 मल भेद से कहे गए। एक मल सतयुग वाले श्रेष्ठ मल समान मंथन कर लय होने से अधिकार नहीं है। जैसे कुछ कुछ ऊंच नीच ज्ञान ऐश्वर्य के कारण विषमता को प्राप्त होते हैं। अंत कुछ मूर्ति रूप को कुछ समीपता को प्राप्त होते हैं। कुछ मूर्ति रूप से मंगल में, कुछ षड्बंध्य के उपस्थित होते हैं। महेश्वर के मध्य और रुद्र उसके ऊपर नीचे रहते हैं। बंध्य करने के उनके 3 कारण है। आत्मा भी, उसमें भी आत्मा नीचे और अंतरात्मा मध्य में स्थित है। उसके ऊपर आत्मा परमात्मा स्थित है। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा परमात्मा के आश्रित कोई दूसरे जीव इस पद को प्राप्त नहीं होते। कहीं जब इस पद को प्राप्त होते हैं, कोई अंतरात्मा पद में, कोई आत्मा पद में, कोई शांतचित्त पद में, कोई शांति पद में, कोई शिव स्थित है। शिव में रौद्र प्रतिष्ठा और वैष्णव निवृत्ति में आत्मा ब्रह्मा और उनकी अंग योनियां स्थित है। 8 देव योनि उत्तम है। मध्यम योनि मध्यम, मनुष्य योनि मध्यम है। पक्षी आदि अधम योनियां हैं। जीवन में सत्वादि गुणों से अधिकता से ऊंची नीची योनियों में जाता है। भोग काल में पहले कर्म फल आम कच्चे बने रहते हैं। भोग लेने पर उसमें पावकता आती है। कच्चे और पके मल संसार में कारण होते हैं। कच्चे मलों में अधिक होती है और पके फलों में उधर होती है। पशु आत्माएं भी 1 2 3 मल भेद से कहे हैं। एक मल सतयुग वाले श्रेष्ठ जो मल सत्व रज वाले मध्यम और 3 मल सत रज तम वाले अधम माने गए हैं। 3 मल वाले ऊपर, 2 मल तथा 1 मल वाले होते हैं। इस प्रकार संसार में उपाधि भेद बनाया गया है। 1 2 3 मल वाले स्वामी को एकमात्र शिव है। जैसे अशिवात्मक संसार शिव द्वारा अधिष्ठित है, वैसे ही अरुद्रात्मक शिव भी रुद्र से अधिष्ठित है। ब्रह्मांड पर्यंत महाभूमि शत रुद्रों द्वारा अधिष्ठित है। माया पर्यंत यह संसार देवताओं में अधिष्ठित है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषों से यह चारों ओर से व्याप्त है। महामाया में आवास अवसान वाला अंतरिक्ष वायु आदि लोगों के स्वामियों, जो संबंध रहित होकर भी पहले कहे गए उस मार्ग के बीच में रहते हैं, उसमें अधिष्ठित है। वही साक्षात स्वर्ग और अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। पृथ्वी पर रहने वाले और स्तुति की गति देवी देवता है। इस प्रकार आम तथा पक्व 3 सत्व आदि मनो से उत्पन्न रूपी ये संसार रूपी रोग मनुष्य को होता है। इस रोग की चिकित्सा केवल ज्ञान है। इसे देने वाले परम कारण वैद्य शिव हैं, जो शिव बिना प्रयास के जीवों के दुखों को दूर करने में समर्थ है। वह फिर दुख क्यों करते हैं, इसे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चय है कि संसार में सभी को दुख है। दुख सुख कैसे हो सकता है, क्योंकि स्वभाव तो बदलता ही नहीं। वैद्य द्वारा
वैद्य द्वारा की गई चिकित्सा से रोगी सदा के लिए निरोग नहीं होता, किंतु वह औषध प्रयोग से उसे सुख हो जाता है। इस प्रकार स्वभाव मलिन तथा दुखी जीवों को अपने अज्ञान आज्ञा रूप औषध विज्ञान से शिव छुड़ा देते हैं। रोग मुक्ति से वैद्य कारण नहीं होते, जो पृथक सकते हैं। जो संसार के कारण बल है वह माया तथा अचेतना है, वह शिव के साक्षी होने के स्वयं प्रवृत्त होते हैं। जैसे चुंबक मणि लोहे को अपनी ओर से स्वयं खींचता है तथा वह अपने संस्थान से विचलित होता है, इस प्रकार शिव के सानिध्य से संसार चलता है। यह सहकारी निकटता को कोई दूर करने में समर्थ नहीं है। वह अज्ञात शिव जिस जगत की प्रतिष्ठा वह अज्ञात शिव की जिस जगत में प्रतिष्ठा रहती है, शिव के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। यह सब उसी की प्रेरणा है, फिर भी वह दुखी नहीं होता। उसकी आज्ञा शक्ति सब और व्याप्त है, वह ही सब में, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। उसके पहले जिसके पहले कुछ भी नहीं था और जो सबको वश में करने वाला है वही ईश्वर है। उसकी आज्ञा चलती है, फिर वह दूषित कैसे हो सकता है। जो दुष्ट बुद्धि वाला इसके विपरीत सोचता है वह नष्ट हो जाता है। यह सब उसकी शक्ति का प्रभाव है, तो भी वह दूषित नहीं होता। इसी बीच में शिव के सामने आकाशवाणी हुई कि यह सत्य है जो स्पष्ट नहीं दिया। तब वो सब प्रसन्न हुए, उसका संदेह दूर हो गया। आचार्य चकित मुनियों के वायुदेव को प्रणाम किया। इस प्रकार वायुदेव उन मुनियों के संदेह को दूर करके भी जिनका ज्ञान स्थिर नहीं हुआ था वे ज्ञान कहने लगे। वायुदेव ने कहा, परोक्ष अपरोक्ष भेद ना ज्ञान दो प्रकार का होता है। वह परोक्ष ज्ञान अस्थिर और प्रत्यक्ष ज्ञान सुस्थिर होता है। हेतु तथा उपदेश को जाना जाता है। जो परोक्ष ज्ञान कहते हैं वह प्रत्यक्ष ज्ञान उत्तम अनुष्ठान से होता है। यह निश्चित है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। यह आलस्य रहित मुनियों, उत्तम अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।